सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जयपाल शास्त्री आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जो हमारा NEP 2020 नीति के तहत AEC के अनुसार जो पाठ्यक्रम है, BSc प्रथम वर्ष, नेट स्टेट आदि में भी ये वीडियो आपके काम की है। और हमारा आज का जो ये पहला मंत्र है, ईशावास्योपनिषद का ये पहला मंत्र है। देखिए, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिताः मा गृधः कस्य स्वेद्धनम्। कहता है कि जगत्याम, इस जगत में, इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर, यत्किंच जगत, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो जड़ है या चेतन है, इदम सर्वम ईशावास्यम, वो सब कुछ उस परमात्मा से व्याप्त है। अर्थात इस जगत के, इस संसार के प्रत्येक कण कण में वो परमात्मा ही विद्यमान है। तेन, इसलिए हम सब के द्वारा, त्यक्तेन, त्याग के साथ, भुंजिता, भोग करना चाहिए। मागृधः कस्यस्वित् धनम, हमें किसी के धन का लालच नहीं करना चाहिए। तो इस प्रथम श्लोक में बताया है कि इस संसार में हमें जो कुछ भी जड़ या चेतन दिखाई दे रहा है, उसके कण कण में वो परमात्मा व्याप्त है। इसलिए हमें त्याग के साथ भोग करना चाहिए, किसी के धन का लालच नहीं करना चाहिए। इसका ये प्रसंग है। देखिए, प्रस्तुत मंत्र प्रथम उपनिषद ईशोपनिषद से अवतरित है और यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। ये आपके अचटेट में भी पूछा जा चुका है कि भाई ये जो ईशावास्योपनिषद है, ये यजुर्वेद का कौन सा अध्याय? ये 40वां अध्याय है। और ये सूक्तियाँ तो आपके आती ही रहती हैं। तो ये आपके AEC के तहत भी है और हर प्रकार की जो परीक्षा है उसमें भी इसमें से प्रश्न आते हैं। आगे ये देखिए, सरलार्थ है इसका। पृथ्वी में जो कुछ जड़ चेतन स्वरूप जगत है, यह सारा ईश्वर से व्याप्त है। इस भाव से त्याग पूर्वक इसे भोगते रहो, इसमें लालच मत करो। और हमें धन ये किसका है? अर्थात ये धन किसी का नहीं है, हमें किसी के धन का लालच नहीं करना चाहिए। आगे ये आपके देखिए व्याख्या है ये। तो इसमें क्या कहता है व्याख्या में? प्रस्तुत मंत्र के माध्यम से वेद में उपदेश दिया गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन पदार्थ दिख रहे हैं, ये सब के सब परमेश्वर से व्याप्त हैं, सर्वत्र सदा परमात्मा से परिपूर्ण है। ऐसा समझकर मनुष्य को उस परमेश्वर का निरंतर स्मरण ध्यान करते हुए त्याग भाव से अपरिग्रह अर्थात संग्रह न करने की भावना के साथ सांसारिक पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। वस्तुतः धनादि भोग्य पदार्थ किसी के भी नहीं हैं, सब परमेश्वर के हैं। इसमें विशेष क्या है कि माँ गृधः कस्यस्वित् धनम। श्री शंकराचार्य ने इसका अन्य अर्थ भी किया है कि कस्यस्वित् धन माँ गृधः, अर्थात किसी के भी धन के प्रति इच्छा मत करो। तुम अपनी मेहनत से कमाया हुआ जो धन है, केवल उसी पर विश्वास रखो, उसी को चाहो, किसी दूसरे व्यक्ति के धन का लालच मत करो। ईशावास्योपनिषद का ये दूसरा मंत्र है। कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कहता है कि कर्माणि कुर्वन्, अच्छे अच्छे कर्मों को करते हुए, एव ही इह, इस संसार में, शतम समाह 100 वर्षों तक, जिजीविषेत्, हमें जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं इस प्रकार जीवन यापन करते हुए, कर्म त्वयि, ये जो कर्म का बंधन है वो तेरे अंदर, नरे हे नर, हे मनुष्य, न लिप्यते, लिप्त नहीं होगा।
इतः अन्यथा न अस्ति। और इससे के अतिरिक्त कर्म के बंधन से छूटने का और कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। प्रसंग है ये। प्रस्तुत मंत्र प्रथम उपनिषद ईशोपनिषद से अवतरित है और यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। संदर्भ है ये। इस मंत्र में मनुष्य को कर्म करने की विधि का पालन करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करने का उपदेश दिया गया है। सरलार्थ है इस श्लोक का ये। मनुष्य को कर्मों को करते हुए ही इस संसार में 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार किए जाने वाले कर्म तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे। इससे भिन्न अन्य कोई मार्ग नहीं है। व्याख्या है ये देखिए। प्रस्तुत मंत्र में मानव मात्र को कर्म करने की विधि बताते हुए कहा गया है कि मनुष्य सदा परमेश्वर का स्मरण रखते हुए सब कुछ प्रभु का समझकर शास्त्रों में बताए गए कर्तव्य कर्मों का विधिवत आचरण करे तथा 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। जो मनुष्य इस प्रकार जीने की कर्मों को करते हुए जीने की जो जीवन यापन करता है, सभी कर्मों को प्रभु को समर्पित कर देता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता और कर्म बंधन से मुक्ति का यही सर्वोत्तम उपाय है। अर्थात इससे बढ़कर अन्य कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे आप कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकें। ये विशेष है। इसमें मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्ष बताई गई है। अतः 100 वर्ष तक जीने की इच्छा की बात अन्यत्र भी कही गई है। जीवेम शरदः शतम्। यह उपदेश है कि मनुष्य यदि 100 वर्ष जीने की इच्छा करे तो कर्म करते हुए ही जीना चाहे, अर्थात बिना कर्म के ना जिए। ये तीसरा श्लोक है देखिए। असूर्यानाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तान्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अन्वय है इसका ये। कहता है कि असूर्या नाम ते लोकाः। कहता है कि ऐसे लोक जहाँ सूर्य नहीं है, अंधकार ही अंधकार है, असुरों के नाम से जो प्रसिद्ध लोक हैं, वे लोक अंधेन तमसावृता, बहुत ही ज़्यादा गहन अंधकार से व्याप्त हैं, ढके हुए हैं। अंधेन अर्थात जिस प्रकार अंधा व्यक्ति होता है उसके सामने कुछ भी रखा जाए और वो देख नहीं पाता, वैसी ही स्थिति मनुष्य की होती है। कब होती है? ये के च आत्महनः जनाः। जो आत्मा की हत्या करने वाले हैं, जो अपने आप की हत्या करने वाले हैं, जो आत्मघाती हैं, वे मनुष्य प्रेत्य मरने के बाद तान अभिगच्छन्ति, उन्हीं गहन अंधकारों से व्याप्त जो लोक हैं उन लोकों को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। तो इस तीसरे श्लोक में बताया कि असुरों के नाम से प्रसिद्ध जो गहन अंधकार से व्याप्त हैं, इन लोकों को वे लोग प्राप्त हो जाते हैं जो आत्महत्या करते हैं। इसलिए कभी भी आत्महत्या ना करें। ये प्रसंग है। प्रस्तुत मंत्र प्रथम उपनिषद ईशोपनिषद से अवतरित है और यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। संदर्भ है ये। प्रस्तुत मंत्र में अपने कर्मों का विधिवत पालन न करने वाले और भोग विलास में लगे रहने वाले मनुष्यों की गति पर प्रकाश डाला गया है। ये आगे सरलार्थ है इसका। इस सरलार्थ में क्या कहा गया है वो देखिए। असुरों के प्रसिद्ध जो लोक हैं वे गहरे अंधकार से आच्छादित हैं और जो कोई आत्मा की हत्या करने वाले हैं, ऐसे वे मनुष्य
मरकर उन लोगों को बार बार प्राप्त होते रहते हैं। व्याख्या है ये देखिए, ईशोपनिषद का मानव मात्र के लिए उपदेश है कि यह सदा शास्त्र विहित कर्म करे। कहता है कि शास्त्र सम्मत जो कर्म है ना, वही कर्म करने चाहिए, उन्हें ईश्वर को समर्पित कर दे। जो मनुष्य दान, दया, परोपकार, यज्ञ, अनुष्ठान, प्रभु स्मरण आदि सत्कर्म नहीं करते, अपितु भोग्य पदार्थों के भोग एवं धन संग्रह आदि को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं, वे वस्तुतः आत्महन, आत्मा की हत्या करने वाले हैं। ऐसे लोग मरने के बाद उन शास्त्र विरुद्ध कर्मों के करने के फलस्वरूप कष्ट देने वाली कीट पतंग आदि योनियों में तथा भयंकर नरकों में पड़े रहते हैं। विशेष क्या है ये, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च, अर्थात विषय भोगों में आसक्त लोग कष्टदायी जो नरक हैं उसमें पड़ जाते हैं। हमें अच्छे कर्म ही करते रहना चाहिए, बुरे कर्मों के विषय में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। ये 4 का श्लोक है, देखिए, अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिस्वा ददाति। कहता है कि तत्व वह परब्रह्म है, वो ब्रह्मा अनेजत अर्थात न चलने वाला है, अचल है, वो एक ही स्थान पर विद्यमान रहने वाला है, एकम एक है, वो दूसरा नहीं है, मनसह जवीय है और वो मन से भी तेज चलने वाला है, पूर्वम और पहले, अर्षत अर्थात ज्ञान स्वरूप है, उसी को जानना चाहिए। सबसे पहले हमें उसी को ज्ञान का पुंज समझना चाहिए। एनत देवा न अपनुवन, वो इतना गूढ़ रहस्य वाला है कि देवता भी उसके विषय में नहीं जान पाए। तत् अन्यान धावतः, और वह दूसरे जो दौड़ने वाले हैं, तिष्ठत तत्तेति, वो एक ही जगह पर विद्यमान रहते हुए भी उनको अतिक्रमण कर जाता है। तस्मिन, और उसी परमात्मा के बल के कारण मातृस्वा अपह दधाति, जो वायु देवता है वो जल को ग्रहण करता है। इसका यह प्रसंग है, देखिए, प्रस्तुत मंत्र प्रथम उपनिषद ईशोपनिषद से अवतरित है और यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। संदर्भ है ये, संपूर्ण जगत में व्याप्त उस ईश्वर का स्वरूप कैसा है, इसका विवेचन प्रस्तुत मंत्र में किया गया है। ये इसका सरलार्थ है, देखिए, वह ब्रह्म ईश्वर अचल है, एक है, मन से भी तेज गति वाला है, सबसे पहला है एवं ज्ञान स्वरूप है। इस ब्रह्म को देवता भी नहीं पा सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। वह ब्रह्म दूसरे दौड़ते हुओं को स्वयं स्थित रहते हुए भी पार कर जाता है। उस ब्रह्म के होने पर ही वायु देवता जल को धारण करता है। ये इसका भावार्थ है, देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त उस ईश्वर का स्वरूप क्या है, इसका विवेचन करते हुए यहाँ कहा गया है कि वह ब्रह्म सदा अचल है, अपनी अवस्था से विचलित नहीं होता और एक है, मन से भी अधिक तेज गति वाला है। जहाँ तक मन की गति है वह ब्रह्म उससे भी आगे पहले से ही विद्यमान है। वह सबका आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानने वाला है, परंतु इंद्र आदि देवता भी उसको पूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं। तेज गति वाले मन, बुद्धि अथवा वायु आदि देवता उस परमेश्वर को खोजने में सदा दौड़ लगाते रहते हैं।
परंतु वह ब्रह्म अचल रहते हुए भी उनकी सीमा से आगे निकल जाता है। वायु आदि देवताओं में भी जो शक्ति है उससे वे जल वर्षण आदि कर्म में समर्थ होते हैं। वह सब परब्रह्म की शक्ति का ही अंश मात्र हैं। विशेष क्या है इसमें देखिए, यहाँ तत् और एतत् पद नपुंसकलिंग हैं, जिसके आधार पर इन पदों का अर्थ ब्रह्म किया गया है, क्योंकि ब्रह्मन शब्द नपुंसकलिंग है। नंबर 2 में आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य में इस मंत्र का अर्थ आत्मा परक किया है। तो यहाँ ये आपका देखिए 5वां मंत्र है, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। कहता है कि तत् वह ब्रह्म एजति क्या करता है, चलता है। तत् न एजति और वो चलता भी नहीं है, वो एक जगह पर स्थिर भी है। तद दूरे वो दूर भी है। तत् उ अंतिके और वो पास में भी विद्यमान है। तत् अस्य सर्वस्य अंतः और वो इस जगत के अंदर भी विद्यमान है। तत् अस्य सर्वस्य उबाह्यतः और वो इसके बाहर भी विद्यमान है। कहता है कि वो जो परमात्मा है वो चलता भी है, चलता भी नहीं है, वो दूर भी है और समीप भी है, और वो इस संसार के अंदर भी विद्यमान है और बाहर भी विद्यमान है। प्रसंग है ये। प्रस्तुत मंत्र प्रथम उपनिषद ईशोपनिषद से अवतरित है और यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। संदर्भ है ये, परब्रह्म परमेश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उसका ही विवेचन पुनः प्रस्तुत मंत्र में इस प्रकार किया जा रहा है। सरलार्थ है, कहता है कि वह ब्रह्म चलता भी है और नहीं भी चलता है, वह दूर भी है और पास भी है। वह ब्रह्म इस संपूर्ण जगत के अंदर भी है और इस समस्त संसार के बाहर भी विद्यमान है। ये इसकी व्याख्या है। देखिए, प्रस्तुत मंत्र में ब्रह्म की व्यापकता एवं सर्वशक्तिमत्ता का वर्णन करते हुए कहा गया है। कहता है कि वह परब्रह्म परमेश्वर चलते हुए भी अचल रहता है, अर्थात वह ब्रह्म अपने परम धाम में विराजमान रहते हुए भी अपने भक्तों को दर्शन आनंद देने के लिए अवतरित होते हैं। वह परब्रह्म नास्तिक श्रद्धा भक्ति से रहित लोगों को दर्शन नहीं देते, उनसे दूर रहते हैं तथा श्रद्धा भाव से भरे अपने भक्तों को विभिन्न लीलाओं के माध्यम से दर्शन देते हैं, उनके पास रहते हैं। वह परब्रह्म कण कण में व्याप्त है, अतः सारे जगत के अंदर है, साथ ही सारा जगत उनमें स्थित है। अतः वह सारे जगत के बाहर भी है और अंदर भी है। निष्कर्षतः वह ब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण है, अर्थात सब जगह विद्यमान है। तो इस तरह से हमने ये ईशावास्योपनिषद का जो मंत्र थे जो हमारे पाठ्यक्रम में विद्यमान हैं, उन मंत्रों को हमने देखा है। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाले पाठ्यक्रम संबंधित अन्य जो नवीनतम वीडियो हैं वे समय पर उपलब्ध हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।